इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जो नेमिंग रिएक्शन जो सीरीज लेके आए हुए हैं, उस सीरीज का आज हम लोग अगला पार्ट लेके हुए हैं। अभी तक जो हम लोगों ने नेमिंग रिएक्शंस की हैं, वो नेमिंग रिएक्शंस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं एमसीक्यू में भी और एक्सप्लेनेशन में भी, है ना। मोस्टली एमसीक्यू में पूछते हैं। किसमें पूछते हैं? एमसीक्यू में। लेकिन जो अभी एलटी गेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी एग्ज़ाम आएगा, जिसमें उसको लिखने को आएगा। तो लिखने के लिए राइटिंग पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट आएगी हमारी कैनजारो रिएक्शन, जो एलटी गेट साइंस के लिए सिलेबस में मेंशन की गई है ना। तो आज हम लोग कैल्डोल बेंजोइन कंडेंसेशन कंप्लीट करते हैं। क्या, कौन सी रिएक्शन? बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे क्या, हम लोग वो लिखते हैं जो हमें फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए या इस रिएक्शंस के लिए। इस रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है टू मॉलिक्यूल ऑफ, क्या, टू मॉलिक्यूल ऑफ, क्या इंपॉर्टेंट है? टू मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्या इंपॉर्टेंट है? टू मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी वो देखो। प्रेजेंस ही किसकी है? प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ CN आयन। कौन सा? CN माइनस आयन। ठीक, किसके प्रेजेंस में? CN माइनस आयन में। जब कंडेंसेशन होगा तो उसके बाद जो प्रोडक्ट हमको फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या फॉर्म होगा? अल्फा हाइड्रोक्सी। क्या फॉर्म होगा हमको? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की ही हम लोग कहते हैं बेंजोइन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बेंजोइन। क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम लोग कहते हैं बेंजोइन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? बेंजोइन, जो हमारी नेम रिएक्शन के नाम से है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? बेंजोइन। अब देखो समझते हैं। दो प्रोडक्ट होने चाहिए मॉलिक्यूल रिएक्टेंट फॉर्म में, किसके? बेंजल्डिहाइड के। प्रेजेंसी किसकी रहेगी? CN माइनस आयन की। ठीक, प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म होगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, या ऐसी हम लोग कहेंगे बेंजोइन। क्या कहेंगे हम लोग? बेंजोइन। तो देखो हम लोग लेंगे दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के। किसके? एरोमेटिक एल्डिहाइड के। हमने लिया CHO। दूसरा मॉलिक्यूल भी हम लोग लेंगे एल्डिहाइड का ही, तो हमारा क्या हो जाएगा? CHO। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? हमारा CN माइनस के। किसके प्रेजेंस में? CN माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो हमको क्या फॉर्म कर देगा? देखो CH सिंगल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसी को हम लोग कहेंगे बेंजोइन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? बेंजोइन। यही हमारा होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म है, क्योंकि एलटी गेट एग्जाम है, जो एलटी गेट का एग्जाम है तो उसमें मैकेनिज्म आएगी। मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म पार्ट हमने दिया गया है तो हमें उसमें 100% मैकेनिज्म आएगी। तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। मैकेनिज्म हमसे क्या कह रही है? मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं, जो हमसे दिया गया, हमें सब कुछ हमें दिया गया है एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल थे? एल्डिहाइड के। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये रिएक्शन करेगा CN के साथ। किसके साथ? CN माइनस के साथ, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। देखो डिफरेंट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होगा मेरा? देखो इधर ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये CN आके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म होगा अगले सब्सटेंस, अगला सब्सटेंस हमें क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H। यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CN। हमको ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में क्या फॉर्म हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CN। अब हमसे ये कह रहा है, क्योंकि हमें दो मॉलिक्यूल दिए गए। कितने मॉलिक्यूल दिए गए हमको? दो मॉलिक्यूल, है ना। जब दो मॉलिक्यूल हमको दिए गए हैं, अब देखो हमारा केस, इस केस में अगला क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अब ये वाला H प्लस आन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? देखना, यहाँ क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN। और ये
हमारा कार्बन किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। जब ये कार्बन हमारा नेगेटिव का हो गया, तब जब ये कार्बन हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो दूसरा जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो अब अटैक करेगा। दूसरा बेंजल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो हम यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, देखना C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना, यहीं पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल, है ना। अब देखना इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव, तो ये वाला कार्बन आके इस कार्बन पे जुड़ेगा, तब हमको जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जो सब्सटेंस हमको हमारा फॉर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखना जो हमारा फॉर्म हो जाएगा वो हमको प्रोडक्ट क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, है ना, यही तो हमें फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सब्सटेंस हो जाएगा। अब अगले में हमारा क्या होगा है, अगले वाले में हमें बहुत सोच समझ के इसमें करना हमें, क्योंकि अगले वाले पार्ट में देखना इधर, है ना। अब यहाँ से हम लोग इस वाले हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लेते हैं, है ना, इस वाले को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये H प्लस आयन आके यहाँ पे अटैक कर लेगा, है ना। तो देखना हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड C, है ना, H सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा OH, और एक सेकेंड इसको हम लोग थोड़ा सही करते हैं, है ना। तो हमें यहाँ क्या बन जाएगा, है ना, हमारा ये सब्सटेंस बन गया, ठीक है ना। जब हमारा ये सब्सटेंस बन गया, अब देखो आगे इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बना देगा, कार्बन कार्बन की ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, और यही हमारा हो जाएगा बेंजॉइन। क्या हो जाएगा मेरा, बेंजॉइन। और इसी को हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे हम लोग इसको, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब हम लोग इसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजॉइल। क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को हम लोग कहेंगे बेंजॉइन। क्या कहेंगे, बेंजॉइन। क्लियर। तो ये थी हमारी बेंजॉइन कंडेंसेशन, जो कि एलटी गेट के एग्जाम में, किस एग्जाम में, जो एलटी गेट का एग्जाम दिया गया है उसके लिए, उसमें ये रिएक्शंस दी गई एलटी के एग्जाम में। किसके एग्जाम में, एलटी के एग्जाम में, सिलेबस में ये हमें रिएक्शंस दी गई है। तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर लें, क्योंकि ये इसकी मैकेनिज्म है। कई सारे इसके जो पॉइंट हैं बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले पॉइंट हैं, तो क्योंकि जो CN यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये CN जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है हमारा, गुड लिविंग ग्रुप है, तो उसके बेस पे ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा बेंजॉइन कंडेंसेशन।